नमस्कार साथियों, हम आज फिर एक नया लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूँ और आपको मैं बता देना चाहूँ, मैं एसके यादव आपका ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पे स्वागत करता हूँ। और तमाम लोगों से मेरा एक अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जितना भी कुछ पढ़े हो सारा कुछ का आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप अपने चैनल बड़ा कैरियर टेलीग्राम ऑफिशियल पे जाओ, वहाँ आपको सारा कुछ उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे तीसरा चैप्टर, संस्कृत साहित्य के तीसरा चैप्टर जो था उसका नाम अलस कथा था। और पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक चर्चा किए थे कि अलस कथा में आलस का क्या दुष्परिणाम होता है। एक छोटा सा खूबसूरत सा श्लोक पढ़े थे, उसका भावार्थ जानने की कोशिश की थी हम लोगों ने। और उसका भावार्थ इस प्रकार से था कि हम लोग सभी आलसी का स्टेटमेंट था कि हम लोग बिना कुछ किए हुए अपनी जठराग्नि की आग को कैसे बुझाया जाए, उसका सर्वप्रथम उपाय ढूंढो। तो एक बार फिर से हम उसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग इस लेक्चर में आज समाप्त करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम अलस कथा था। और अलस कथा एक प्रकार का अपने आप में कथा है। इनके जो रचयिता है दोस्तों, इनके जो राइटर हैं मेरे भाई, उनका नाम विद्यापति जी हैं। इनके जो लेखक हैं उनका नाम विद्यापति जी हैं। यह एक प्रकार का मैथिली कवि है और इस कथा को पुरुष परीक्षा नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें यह कहानी है कि मिथिला में एक मंत्री रहा करता था। उस मंत्री का नाम वीरेश्वर था, जिनका बिहेव था, उनका जो स्वभाव था दोस्तों, वो दयावान और दानशील था। तो ऑलरेडी इतना मैं चर्चा किया था। उसके बाद मैं अपनी कहानी को आगे लेकर चलता हूँ और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, तब मैं अपने क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आगे लिखा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वमापि सहन्ते सजातीनम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतु। कहा गया है कि ये बतलाया गया है कि स्थिति के अनुसार हर इंसान, हर कोई चेंज हो जाता है और चेंज होना भी चाहिए। स्थिति के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार इंसान को या किसी भी जीव जंतु को चेंज हो जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि सजातीय को सुख सुविधा के देखकर। सजातीय एक वर्ड आया है दोस्तों। सजातीय का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सजातीय होता है, सजातीय का मतलब होता है एक जैसा, लाइक, और एक होता है विजातीय। एक सजातीय होता है और एक विजातीय होता है। विजातीय को हम लोग बोल सकते हैं अनलाइक। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे सजातीय, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक है ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो सजातीय, मेरा मकसद ये है कि सजातीय सजातीय का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर। ठीक है, कहा गया सजातीय लोग, मतलब कि स्थिति के अनुसार सारे लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन सजातीय की सुख सुविधा को देखकर, एक जैसे इंसान को या एक जैसे किसी भी जीव को सुख सुविधा देखकर उसके पीछे कौन नहीं दौड़ पड़ता है, उसके पीछे कौन नहीं भाग पड़ता है। अगर आपको मान लिया जाए मुफ्त में भोजन और वस्त्र मिलने लगे तो काम करना इंसान क्यों चाहेगा। ठीक है ना बाबू। तो यही इसमें बताया गया है कि स्थिति के अनुसार सब कोई चेंज हो जाता है, इसलिए सजातीय के सुख को देखकर नकली आलसी जो था वो भी आलसशाला में भीड़ लगाने लगा। ठीक है, तो देखते ही देखते आलसशाला में काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब भीड़ लग गया। और इस भीड़ को मतलब कि इस भीड़ को कंट्रोल करने में थोड़ा सा मंत्री को ज़्यादा मात्रा में खर्च होने लगे, पैसे ज़्यादा मात्रा में खर्च होने लगे। तो कहा, इसमें लिखा है पश्च दलसानम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्यता भोजन ग्रहण थे। कहा गया है जो नकली आलसी था
जो कृत्रिम आलसी रूप धारण किया, कृत्रिम एक होता है जिसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, बनावटी भी बोल सकते हैं इसे, कृत्रिम बनावटी, है ना। तो ये जो कृत्रिम या बनावटी होता है, कृत्रिम या बनावटी आलसी जो होता है दोस्तों, इसे हम एक अलग नाम देंगे और इसे धूर्ता बोलेंगे, है ना। इसे क्या बोलेंगे बाबू? धूर्ता के नाम से जानेंगे। धूर्ता, धूर्ता का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो मूर्ख, स्टूपिड, बेवकूफ। तो संस्कृत भाषा में हम लोग कृत्रिम आलसी या बनावटी आलसी को हम लोग धूर्ता के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, तो देखते ही देखते बनावटी आलसी मतलब कृत्रिम एक होता है, कृत्रिम एक होता है, कृत्रिम दैट मीन्स आर्टिफिशियल, एक होता है प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। तो कृत्रिम आलसी जो था वो देखते ही देखते आलसशाला में काफ़ी मात्रा में भीड़ लगा देता है। देखते ही देखते मेरे भाई आलसशाला में बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लग जाती है और इस भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि जहां मान लो कुछ देर के लिए मैं आपको बोल दूं कि जितने भी लोग हैं उनको सारे गवर्नमेंट मतलब बिहार सरकार की तरफ से लैपटॉप दी जा रही है, तो अचानक बहुत अधिक मात्रा में भीड़ लग जाएगी। तो अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिलता है तो वहाँ भीड़ की संख्या ज़्यादा हो जाती है ना। चलिए, तो बोला गया है कि एक सज्जन पुरुष आया और उन्होंने मंत्री को बोला कि मंत्री, अगर आपकी विचार हो, अगर आपका परमिशन हो, अगर आपका आदेश हो, तो मैं इन कृत्रिम आलसियों को मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक मैं अग्नि परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं क्या लेना चाहता हूँ? परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा वास्तविक आलसी है और कौन नहीं है, ठीक है ना। मंत्री ने बोला जैसी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो, और उन्होंने उसे अलाउ दे दिया, परमिशन दे दिया। तब सज्जन पुरुष मतलब होता है, सज्जन का मतलब ये मत समझ जाना सज्जनमा पियवा, ठीक है ना। सज्जन का मतलब होता है लिटरेसी, विद्वान लोग होता है, ठीक है ना, लिटरेसी विद्वान लोग, ठीक है ना। तो सज्जन का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे साथियों, सज्जन का मतलब हुआ विद्वान लोग, जिनको सब कुछ आता है ना, विद्वान बोलते हैं, ठीक है। सज्जन का मतलब विद्वान हुआ। तो इन्होंने जब उनसे परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में क्या किया, उन्होंने आग लगा दिया, आलसशाला में आग लगा दिया। आलसशाला में क्या किया मेरे भाई? आग लगा दिया। और आग लगी को देखकर जितने भी धूर्ता लोग थे, जितने भी नकली आलसी थे, जितने भी कृत्रिम आलसी मतलब कि बनावटी जो रूप धारण किया था, जो नकली था, जो मतलब बोल सकते हो डुप्लीकेट था, जो स्वीडो था, वो सारे लोग वहाँ से भाग गए, सारे लोग वहाँ से चले गए। आगे बोला है परीक्षाम कुर्तुम परामृश्य अलशालाम तत्तो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। आग लगी को देखकर, आलसशाला में अगलगी को देखकर सारे धूर्ता भाग गए। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा मेरे भाई कि किस चीज को देखकर सारे धूर्ता पलायन कर गए, भाग गए, तो आपको बोलना है अगलगी को देखकर, ठीक है। क्या बोल पाएंगे आप? अगलगी को देखकर सारे धूर्ता वहां से भाग गए, ठीक है ना। चलिए अब देखो, लेकिन वहां चार ऐसे लोग थे जो सोए रह गए। अब एक क्वेश्चन यहां से एक क्रिएट होता है मेरे भाई कि कितने ऐसे आलसी थे जो सोए रह गए, तो चत्वारा बोलते हैं इसको संस्कृत में। अगर हिंदी में पूछेगा तो चार बोलना, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भाई को कोई तकलीफ है? नहीं। तो चार लोग ऐसे थे जो आग लगने के बावजूद भी वो वहाँ पे सोए रह गए, ठीक है ना। अब जब आग का फैलाव धीरे धीरे तेज हुआ तो प्रथम आलसी ने क्या कहा? प्रथम देखो क्या बोलता है, एकेन वस्त्रवृत मोखनेक्तम अहो कथमयम कोलाहलम। पहला व्यक्ति अपना मुंह को कपड़े से हटाकर और बोलता है कि कुत्र कोलाहलम, यह कैसा शोरगुल है, यह किस प्रकार का हल्ला है। प्रथम आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आलसी का जो स्टेटमेंट था, प्रथम आलसी ने क्या कहा, प्रथम आलसी का कथन क्या था। तो प्रथम आलसी का जो कथन था, उन्होंने ये बोला कि यह किस प्रकार का शोरगुल है, यह किस प्रकार का शोरगुल है।
शोरगुल। शोरगुल का मतलब हल्ला होता है, मेक नॉइज, ठीक है। चलिए, तो यह किस प्रकार का शोरगुल है। अब देखो, पहली की बात सुनकर दूसरा आलसी क्या कहता है। दूसरे आलसी ने बोला, द्वितीयोक्तम तर्केत यदस्मिन् गृहे अग्निलो अस्ति। दूसरे ने बोला, काफी सुंदर तरीके से बताया है। प्रथम आलसी ने कहा कि यह किस प्रकार का शोरगुल है, तो इनकी बात सुनकर दूसरे आलसी ने कहा, दूसरे आलसी ने कहा कि नहीं जानते हो, लगता है इस घर में आग लग गया है। एकदम आराम से, एकदम इतना मतलब कि लग रहा है कि कोई खुशी की बात है, ठीक है ना। ये लोग बोल रहा है, पहला बोला कि यह कैसा हल्ला है, तो दूसरे ने बोला कि नहीं जानते हो, लगता है इस घर में आग लग गया है। लगता है इस घर में आग लग गया। पहली की बात सुनकर दूसरे ने बोला कि नहीं जानते हो, लगता है इस घर में आग लग गया है। अब देखिए, दूसरे की बात सुनकर तीसरा आलसी ने, थर्ड लेजी पर्सन ने क्या बोला, उनकी स्टेटमेंट को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तीसरा बोला, तृतीयोक्तम कोऽपि तथा धार्मिक नास्ति। देखिए, तीसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, तीसरे ने बोला, तीसरे ने कहा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। इस दुनिया में कोई ऐसा धार्मिक इंसान तो जरूर पैदा लिया होगा, इस संसार में कोई रिलीजियस व्यक्ति तो जरूर होगा, कोई धार्मिक तो जरूर होगा जो हमें भींगे हुए वस्त्रों से ढक देगा ताकि हमें गर्मी का एहसास नहीं हो और हमें सुकून मिले, है ना। तीसरा लड़का बोल रहा है, तीसरा जो आलसी था वो बोल रहा है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक इंसान नहीं है जो हमें भींगे हुए वस्त्रों से ढक दे। जो भींगे हुए वस्त्रों से क्या करे मेरे भाई, भींगे हुए वस्त्रों से ढक दे, भींगे हुए वस्त्रों से ढक दे, ठीक है। इन तीनों की बात सुनकर चतुर्थ व्यक्ति देखो क्या बोलता है। चौथे व्यक्ति का स्टेटमेंट अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे, वाह क्या आलसी था। चौथे बोला है, चतुर्थोनोक्तम अये वाचाल कति वाचनानी। चौथे व्यक्ति ने कहा, अरे वाचाल कितना बकबक करते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, मेरी नींद को क्यों खराब कर रहे हो, सोने दो मेरे भाई, ये लोग आग में मरने वाला है। और इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट दे रहा है, लगता है कि जैसे कोई खुशी की बात है, कोई मतलब ऐसा लग रहा है ना। चौथा व्यक्ति बोला कि अरे वाचाल, अरे वाचाल कितना बोलते हो, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं। देखिए, आप एक वाचाल वर्ड आया है, वैसे इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टॉकेटी बोलते हैं, ग्लिब, ठीक है ना, इसको हम लोग टॉकेटी के नाम से जानते हैं। जो कम बोलता है उसे हम लोग मितभाषी बोलते हैं मेरे भाई, उसे क्या बोलेंगे, मितभाषी। तो ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला वाचाल हो गया। और कम बोलने वाला जो होता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को हम लोग मितभाषी के नाम से जानते हैं। कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मितभाषी, ठीक है ना। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं, जो कम बोलता है वो मितभाषी बोलते हैं। इन चारों की बात सुनकर मंत्री ने सोचा, सज्जन पुरुष ने सोचा कि ये रियल में, ये वास्तविक में आलसिक है, ये जेन्युइनली लेजी पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। और उन चारों को बाल पकड़कर बाहर निकाला और इस तरीके से उनका जान बच पाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि चारों अलसियों को किस अंग को पकड़कर बाहर निकाला गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है मेरे भाई कि चारों आलसियों को किस अंग को पकड़कर बाहर निकाला गया, तो आपको केस ऑप्शन रहेगा तो केस मारना ब्रैकेट में, या बाल रहेगा तो बाल, ठीक है ना, केस या बाल विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाला और बोला कि मैं मान गया बाबू, तुम लोग रियल आलसी हो, तुम लोग वास्तविक आलसी हो,
ठीक है, तुम लोग आलसी रियल हो, इसमें किसी प्रकार का मेरे को संदेह नहीं है। और लास्ट में कवि एक लाइन लिखता है, एक श्लोक लिखता है, वो श्लोक काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझाने का प्रयास करूंगा। श्लोक यही लिखा होगा, जब आप बुक को पलटाएंगे तो लिखा है, पतिरेव गति स्त्री नाम बालनाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम बालनाम जननी गति, नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम गया। ठीक है, कहा गया है पतिरेव गति स्त्री नाम। देखो अभी लिखने का प्रयास मैं करता हूं। ध्यान से सुनिएगा यहाँ। अगर आप अपने किताब को पलटाएंगे साथियों, तो आपको यही श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, और इसको इस तरीके से, इस मायने से, इस तजुर्बे से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहा गया पतिरेव गति स्त्री नाम बाल नाम जननी गति, नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। ठीक है, पतिरेव गति स्त्री नाम बाल नाम जननी गति, नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। कहा गया है दोस्तों, पत्नी का रक्षक पति होता है, पत्नी का रक्षक पति होता है, पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक की रक्षक माँ होती है। बालक की रक्षक कौन होते हैं मेरे भाई? माँ होती है। ठीक है, बालक की जो रक्षक होती है, जो बच्चे का रक्षक होता है, जब तक किसी इंसान का शादी नहीं हो जाती है, शादी से पहले सबसे ज़्यादा ख्याल अपने बच्चों का माँ रखती है। ठीक है ना, तो आपको मैं बताऊं कि पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक इस दुनिया में एक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं होता है मेरे भाई। आलसियों का रक्षक सिर्फ और सिर्फ एक सज्जन पुरुष ही होते हैं, एक करुणा वाला व्यक्ति ही होते हैं, जिसके हार्ट में, जिसके हृदय में दया होता है, सिर्फ वही होते हैं, है ना मेरे भाई। तो इसको हम लोग अरेंज करके बोलने का कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि पत्नी का रक्षक पति होते हैं, पत्नी का रक्षक पति होते हैं, बालक का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक सिर्फ और सिर्फ एक दयावान पुरुष होता है, उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं होता है। ठीक है ना, आजकल की लड़कियां बोलती है, एक श्लोक मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। तो एक लड़की बोली कि सर हम तो लक्ष्मी है, कॉपी किताब हटा देंगे, हम तो लक्ष्मी है। अरे हम लोग भी साढ़ देवते हैं, है ना, हम लोग बोलेंगे कि हम घर का लक्ष्मण है, तो ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी रहने से नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, रोड पे जाते होंगे तो बहुत सारे लोग मतलब कि ये इंटरनली वाइन पी लेते हैं, और इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रोड पे सो जाते हैं, रोड पे सो जाएगा तो कभी कभी उधर से डॉगी आता है और उसे स्नान करता है। तो कैसे डॉगी स्नान करवाएगा, अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। चलो, तो कहा गया पतिरेव गति स्त्री नाम बाल नाम जननी गति, नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक का रक्षक माँ होता है, लेकिन दयावान पुरुष जो होता है सिर्फ आलसियों का रक्षक होता है। एक हृदय, एक ममता जिसके पास हो, जिसके पास दया हो, जो दानी हो, दयावान हो, जो दानशील हो, सिर्फ वही आलसी का रक्षक होता है। इसके अलावा इस दुनिया में आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता है ना मेरे भाई। चलिए, किसी को कोई तकलीफ है, उन चारों आलसियों को बुलाया और भोजन और वस्त्र दिया और बोला बेटा आज से तुम लोग आलस को त्याग दो और जाओ। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन उससे पहले हम लोग इस चैप्टर को पूरा, जितना भी इसका निचोड़ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा हम लोग करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा अपना चैनल जो है वो बड़ा कैरियर SK यादव गुड्डू सर, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, अगले क्लास में जब भी हम आएंगे तो आपका 10th स्टैंडर्ड का पद्य भाग का हम लोग जो है वो हिंदी का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट ही मेरे अंदर नई ताकत, नई एनर्जी लाती है। ठीक है, चलिए,
तो हमारा जो आज का टॉपिक था, हम लोग पिछले क्लास में कुछ सीखने का प्रयास किया था, अलस कथा है। इसमें ऑब्जेक्टिव जितना भी निकलता है सारे को मैं एक बार इसको रिवाइज करने का कोशिश करता हूँ। अलस कथा अपने आप में क्या है भाई? कथा है। अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति है। विद्यापति कैसा कवि है? मैथिली कवि है। विद्यापति एक प्रकार का मैथिली कवि है। यह किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हम लोग को क्या त्याग देना चाहिए? आलस को त्याग देना चाहिए। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दयावान और दानशील था, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कृत्रिम आलसी जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मूर्ख बोलते हैं उसको, धूर्ता के नाम से बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं, फुल्लिश बोलते हैं, ठीक है, नॉनसेंस बोल सकते हैं उसको, है ना। चलिए, उसके बाद आपसे पूछेगा कि सभी आलसियों का प्रथम मत क्या था? पहला स्टेटमेंट क्या था? तो सभी आलसियों का प्रथम मत यह था मेरे भाई कि बिना कुछ किए हुए अपनी जठर की, अपनी पेट की, अपनी जठराग्नि की आग को कैसे बुझाया जाए, इसका सर्वप्रथम उपाय ढूंढो, है ना। चलिए, तो इसको उसके बाद आपसे पूछा जाए कितने ऐसे आलसी थे जो सोए रह गए? 4। किस चीज को देखकर सारे नकली आलसी भाग गए? अगलगी को देखकर सारे नकली आलसी भाग गए, ठीक है ना मेरे भाई, है ना बाबू। चलो, अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम आलसी का स्टेटमेंट क्या था। तो पहला आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी आता है कि चारों आलसियों का कथन को लिखें, अलस कथा के चारों आलसियों का कथन को लिखें। तो प्रथम आलसी ने कहा यह किस प्रकार का शोरगुल है? पहली की बात सुनकर दूसरे ने कहा कि लगता है ना इस घर में आग लग गया है। और इन दोनों की बात सुनकर तीसरा आलसी कहा नहीं जानते हो। तीसरे आलसी ने कहा तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? कोई ऐसा तो धार्मिक व्यक्ति इस दुनिया में जरूर पैदा लिया होगा जो हमें कपड़े से भिंगाकर, भींगे हुए कपड़ों से हमारे शरीर पे ढकेगा ताकि हमको अच्छा लगेगा, है ना। और इन तीनों की बात सुनकर बोला अबे वाचाल कितना बकबक करते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो? सोने दो, मेरे को नींद आ रही है। इन चारों आलसियों की बात सुनकर मंत्री ने सोचा, सज्जन पुरुष ने सोचा कि ये वास्तविक में आलसी है, और उन चारों आलसियों को बाल पकड़कर बाहर खींचकर निकाला, ठीक है। इस प्रकार से उन चारों की जान बच पाई। और आपको मैं बताऊं, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, है ना दोस्तों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है ना मेरे बब्बू। चलिए, अब ये हो गया। उसके बाद एक श्लोक है, फाइनली श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे और अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए, श्लोक इस तरीके से है, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। कहा गया है पत्नी का रक्षक पति होता है, पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक का रक्षक माँ होती है। जननी मतलब माँ, जनक मतलब पिता, है ना। संस्कृत में जननी मतलब माँ, जनक मतलब पिता, भ्राता मतलब भाई, भार्या मतलब पत्नी, ठीक है। उसके बाद प्रिया मतलब बहन। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको होना चाहिए। तो कहा गया पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक का रक्षक माँ होता है, लेकिन दयावान पुरुष जो होता है, आलसियों का रक्षक एक दयावान व्यक्ति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए या हिंदी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं SK यादव एक बार फिर से मैं आपको अपने ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।